परम पूज्य क्षमा की मंदिर सद्गुरु श्री क्षमादेव महाराज के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम बरियारपुर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में आयोजक परम भक्त श्री मालती प्रसाद वर्मा प्रधान जी, श्रीमती रामरती देवी, श्री अरविंद कुमार, श्री प्रमोद कुमार और उनकी बेटियां, उनके द्वारा संपन्न हो रही सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संत कबीर, स्वामी महावीर, महात्मा बुद्ध, तुलसीदास, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबने इस संसार को एक सुंदर दिशा प्रदान किया है। जीवन जीने का सूत्र बताया है। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि जीवन में दुख है तो ये दुख कैसे दूर होगा, और आपने इस संसार में क्या देखा है? कबीर जैसे महान संत से कोई भक्त पूछ रहा है कि आपने इस संसार में क्या देखा है? संसार तो एक ही है, देखने वाले अनेक लोग इस संसार को अनेक तरीके से देखते हैं। ये संसार जैसा है तैसा है, लेकिन सबको एक जैसा दिखता नहीं है। जैसी जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी वैसी उसको संसार की सृष्टि दिखाई देती है। एक ही आदमी को अनेक लोग अनेक दृष्टि से देखते हैं। कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि संसार में आपने क्या देखा? दूसरा प्रश्न कि जीवन में दुख है तो ये दुख कैसे दूर होगा? तीसरा प्रश्न सुख कैसे मिलेगा? जन्म से लेकर के मनुष्य मरने तक सुख ढूंढता रहता है। बचपन में भी तुम सुख ढूंढते हो। यदि बचपन में सुख मिल जाता तो फिर जवानी में सुख नहीं ढूंढते। मिल गया, बात खत्म हो।
लेकिन बचपन में सुख नहीं मिलता है, तब फिर तुम जवानी में भी सुख ढूंढते हो। लेकिन बचपन में दूसरी दूसरी जगहों पर सुख ढूंढते हो, दूसरी चीज़ों में ढूंढते हो। जवानी में आपके ढूंढने के स्थान बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं। और जवानी में यदि सुख मिल जाता तो बुढ़ापे में नहीं ढूंढते, फिर मस्त रहते। फिर भी सुख नहीं मिला तो बुढ़ापे में फिर सुख ढूंढते हो कि सुख कहाँ है। आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि सुख कहाँ है, दुख कैसे दूर होगा। और कबीर साहब ने इस संसार में क्या देखा, 3 बातें हो गई। सदगुरु कबीर साहब इसका उत्तर दे रहे हैं। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। गौर कीजिएगा, साहब कहते जिन्होंने शरीर धारण किया है, शरीर लेकर जो पैदा हुए हैं, उनको मैंने सुखी नहीं देखा। सबके जीवन में कोई न कोई दुख है। फिर साहब ये भी कहते हैं, जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। जोगी भी दुखी है, जंगम भी दुखी है, तपस्वी भी दुखी है। तपस्वी दुगुना दुखी है। साहेब ऐसा बोलते हैं। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुकाचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। सांझ कहों तो सब जग खींचे, झूठ कहा न चाई। कहीं कबीर ते ई भो दुखिया, जिन या राह चलाई। तो सब दुखी हैं, तो अब उपाय खत्म हो गया। जोगी भी दुखी, जंगम, जंगम कहते हैं चलते फिरते जो साधु संत होते हैं। आज यहाँ कल वहाँ, 10 मिनट रुकी बस। जिससे नारद जी थे, जंगम साधु थे। नारद जी से कोई परिचय पूछता था, तुम अपना परिचय बताओ, तो नारद जी कहते थे कि गोदोहन बिचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। कि जितना टाइम गाय दुहने में लगता है, उतने टाइम ही एक स्थान पर रुकता हूँ, बाकी फिर चल देता हूँ, इसलिए मेरा नाम नारद है। और नारद का अर्थ होता है ना माने नहीं, रद माने नष्ट। जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी रद ना हो, वही नारद होता है। ये बड़ा अच्छा अर्थ है। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूर। नारद जी का जब मन फिसल गया, राजा शील निधि की कन्या को देख करके, विश्व मोहिनी को देख करके उनका मन फिसल गया। उनके अंदर विवाह करने की इच्छा हो गई, तो उस चक्कर में नारद जी बहुत दुखी हुए और भगवान को भी गालियाँ दिया। एक काम वासना ऐसी चीज़ है, इसके बीच में जो भी बाधक बनता है वो गाली खाता है, मार भी खा सकता है, और मार डाला जा सकता है। ये काम वासना। जिन भगवान की रोज नारद पूजा करते थे, ध्यान लगाते थे, भगवान का नाम जपते थे, उन विष्णु भगवान को हजारों गालियां दे दिया। और नारद जी बहुत दुखी हुए। यानी जो साधु अपनी साधुता से विचलित हो जाता है, वो फिर दुख में पड़ जाता है। अगर आप ठीक संत हैं तो दुखों का अंत हो जाएगा। संत हो करके जो गांजा पी रहा है वो भी दुखी रहेगा, सब फेफड़े खराब हो जाएंगे, खांसी आएगी, बलगम निकलेगा, आंखें सब पीली पीली हो जाएंगी, ओंठें झुलस जाएंगी, चेहरा ऐसा लगेगा जैसे बूढ़ा बंदर काला वाला। इस शरीर को इतना क्यों जला रहे हो? कबीर साहब ने कहा है, शरीर को जलाने से तपस्या नहीं हो सकती। जज्जा ये तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जान तन जरे, ई घट जो तो जियारी करे।
कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, कहीं मिल जाए खरीदना और पढ़ना, बीजक। और उस मूल ग्रंथ में बड़ी विचित्र बात है। ज्ञान 34 एक प्रकरण है, उसमें 34 अक्षरों के माध्यम से कबीर साहब ने ज्ञान बांटा। तो साहब कहते हैं जाक्षर के माध्यम से समझा रहे हैं कि इस शरीर को जिंदा मत जलाओ, इस शरीर को कष्ट मत दो। इस शरीर के भीतर जो जवानी का जोश खरोश है, जो वासना है, उसको ज्ञान की अग्नि में जला करके भस्म कीजिए और अपने आप की जिंदगी में सोने जैसी चमक लाइए, तब आपकी साधना पूर्ण होगी। मैं हिमाचल में गया तो वहाँ का एक साधु मुझे फ़ोन किया और बोला आपका जीवन तो राजकुमारों जैसा है। मैंने कहा उससे भी अच्छा है, राजकुमार भी हमसे पीछे है, क्योंकि मैं बहुत सुखी आदमी हूँ, दुख कोई है नहीं, दुख वाला लफड़ा मैं करता भी नहीं हूँ, बड़ा शांति का काम है। न कोई नशा है, न कोई व्यसन है, न कोई बवाल है, न कोई झंझट वाला काम है। इस संसार में मैं जहाँ तक सोचा हूँ, न तो दुख है न सुख है। इस बात पर गौर करना। सुख और दुख ये दोनों की रचना करने वाला मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी इस संसार में जन्म लिया है कि वो दुख भी बनाता है और सुख भी बनाता है। मनुष्य का जीवन ऐसे है जैसे मकड़ी का जीवन। मकड़ी होती ना, स्वयं जाला बुनती है और स्वयं उसमें फंसती है और स्वयं उसी में मर जाती है। इसी तरह से मनुष्य कर्मों का जाला बनाता है और कर्मों की जाला में कभी दुख वाले कर्मों का जाला बना देता है, कभी सुख वाले कर्मों का जाला बना देता है और उसी में फंसता है, उसी में चिल्लाता है और फिर कहता है हे भगवान हम बहुत दुखी, अब तुम ही कुछ करो। तो भगवान हंसता है कि यार तुझको तो मैंने इतनी शक्ति दिया था कि दुख भी पैदा कर सकता, सुख भी पैदा कर सकता, जाल तोड़कर निकल भी सकता है, लेकिन अब तू नहीं शक्ति लगाता तो मैं क्या करूँ। जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं और जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान को भगवान के लिए हम याद नहीं करते हैं, हम अपने दुख दूर करने के लिए याद करते हैं कि अब हम मेहनत करके थक गए, अब तुम आओ सहयोग करो। लेकिन भगवान फ्री फोकट में क्यों सहयोग करेगा आपको? इसलिए भगवान के मंदिरों में जाकर के लोग कुछ मन्नत कर लेते। हे भगवान मेरे पुत्र नहीं हो रहा, अगर पुत्र हो जाएगा तो आपके मंदिर का कलश हम लगवा देंगे, तुम हमारा कलेश मिटाओ, हम तुम्हारा कलश लगाएंगे। कलश और कलेश दोनों का जोड़ा है। क्या तुम्हारे कलश के लालच में भगवान आ सकता है? और बड़ी मज़े की बात है, भगवान को भी आदमी बनाता है। जो गरीब है वो छोटा भगवान बना लेता है, जो अमीर है वो बड़ा भगवान बना लेता है। और भगवान भगवान में भी कंपटीशन कर लेते हैं भक्त लोग कि मेरा भगवान बड़ा है। कई बार विसर्जन में झगड़ा हो जाता है, लोग कहते हैं मेरे गणेश पहले विसर्जित होंगे, मेरी दुर्गा पहले विसर्जित होगी, तुम्हारी बात को। क्या भगवान को तुम बना सकते हो? भगवान का सृजन भी तुम कर देते हो और विसर्जन भी तुम कर देते हो। बड़ी मज़े की बात है। भगवान को पैदा भी तुम करते हो, भगवान को डुबाते भी तुम हो। क्या तुम इतने बड़े हो गए कि भगवान को बनाओ और भगवान को डुबा दो? बड़ी हंसी कर रहे भगवान के साथ, लेकिन करो, कौन रोकेगा? खूब हुल्लड़ मचाओ। भक्ति का रूप लोगों ने बिगाड़ दिया है। भक्ति क्या है? अद्वेष्टा शरभूता नाम मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा छवि संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त सभी प्रिया अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था शर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सभी प्रिया।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानमे शमे प्रिया। एतु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्वास्ते श्रद्धाना मत परमा ते अतीव मे प्रिया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता में पूछा है कि हे भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है। आज मैं स्पष्ट बता देता हूँ, दुर्गा पूजा करो बुरा नहीं है, लेकिन दुर्गा के नाम पर हुल्लड़ मत मचाओ। गणेश जी की पूजा करो ठीक है, लेकिन स्वयं मत वाले हाथी मत बनो, शांत रहो, कंट्रोल में रहो। शराब पी करके किसी देवी देवता की पूजा पाठ मत करना। और यदि तुम भक्त हो और यदि भक्त नहीं हो, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का अगर तुमने त्याग कर दिया है तो बिना भक्ति के भी तुम्हारी भक्ति पूरी मान ली जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां श्री कृष्ण उवाच। अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, समस्त प्राणियों से जो द्वेष नहीं रखता है, ये भक्ति का पहला रूप है। जिसने अपने भीतर का द्वेष खत्म कर दिया उसको शांति भी मिलेगी, राग द्वेष नहीं। आगे बढ़ने वालों से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। मैंने देखा राजनीतिक क्षेत्र में लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन फिर से गले मिल लेते हैं कि राम राम, चुनाव तो जनता करती है, हमारी क्या गलती है, राम राम, काम हो गया। और आज जिसकी हार है कल जीत बन जाती है, जीत हार में बदल जाती है, इसलिए राम राम क्यों बिगाड़ो। ठीक है, द्वेष मत फैलाओ। जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में राग है, उसका जीवन दुख में ही बीतता है, अशांति में बीतता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो राजस्थान में एक महिला ने कुआं खोदा और उसने संकल्प लिया, कुएं में अगर अच्छा पानी निकलेगा तो किसी महात्मा के द्वारा इसका उद्घाटन करूंगी। महात्मा को ढूंढा तो कोई महात्मा ठीक से मिला नहीं, और मिला तो उद्घाटन के लिए तैयार नहीं हुआ। बड़ी मेहनत के बाद एक महात्मा को बुलाकर वो महिला लाती है और कहती है, आप प्रभु उद्घाटन कर दो कुएं का। उस महात्मा ने तारीख दे दिया कि आज के ठीक 15 दिन के बाद कुएं का उद्घाटन होगा, प्रसाद ले आना, बांट दिया जाएगा। पंद्रह दिन पूरे भी नहीं हुए, 10 दिन शेष बच गए। 2 कुत्ते गांव से लड़ते लड़ते आए और उस कुआं में गिर गए, डूब गए, मर गए। शाम को गिरे, कोई देखा भी नहीं। उस महिला ने आकर देखा तो कुत्ते उसमें मरे पड़े। उसको दुख लगा कि महात्मा उद्घाटन करेगा, कुत्तों की गंदगी। उद्घाटन का मतलब है कि पानी भर कर थोड़ा पिए, उद्घाटन हो गया। मकान के उद्घाटन का मतलब है मकान के अंदर प्रवेश करके 5 मिनट बैठो। हाँ, दुकान के उद्घाटन का मतलब है दुकान में जाओ, उद्घाटन करो, कुछ सामान भी खरीदो थोड़ा। तो उस महिला ने महात्मा के पास जाकर के प्रार्थना किया, स्वामी जी माफ कीजिए, उस कुएं में 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए हैं, गिर गए हैं और मर गए हैं और सड़ रहे हैं, क्या करूं, अब तारीख बढ़ा दो। तो महात्मा ने और तारीख बढ़ा दी कि चलो 15 दिन के बजाय 1 महीने बाद उद्घाटन होगा। लेकिन
उस कुएं का पानी तुम पूरा उलीच देना, गंगा जल डाल देना, सत्यनारायण की कथा सुन लेना, सेंट छिड़क देना, गुलाब जल डाल देना, फिर मैं आऊँगा, उद्घाटन कर दूँगा। समय आ गया, काम हो गया, महात्मा पहुँच गए, बाल्टी उठाई, रस्सी बांधी, कुएं से पानी भरा, निकाला। पहले महात्मा को ही पानी पीना था, ऊपर भी छिड़कना था, महात्मा के चरण धोना था। जब बाल्टी में पानी आया तो उसमें कुत्ते का मरा हुआ कान आया, सड़ा हुआ। सड़ा कान देख करके महात्मा को बड़ा असमंजस पड़ा। साफ सुथरा महात्मा, हमारे पानी में कोई कुत्ते का कान आ जाए तो बहुत कष्ट की बात हो गई, शुद्धता बहुत। महात्मा का मन खिन्न हो गया। महात्मा ने कहा, माता जी तुमने को मैंने बताया था पानी पूरा कुएं का उलीच देना, उलझवाया? बोले हाँ उलीच दिया मैंने। बोले गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। तो बोले कि गुलाब जल डाला? बोले डाल दिया। तो कहा कि अच्छा, सेंट छिड़का? बोले छिड़क दिया। सत्यनारायण कथा सुना? सुन लिया। अरे राम राम, वो मरे हुए कुत्ते निकाला कि नहीं निकाला? तो उस महिला ने कहा कि वो आपने निकालने को नहीं कहा था, इसलिए वो उसी में पड़े हैं। महात्मा ने कहा मैं उद्घाटन नहीं कर सकूंगा, जब तक वे मरे हुए कुत्ते नहीं निकलेंगे तब तक दुर्गंध, गंदगी कैसे दूर हो। इसी प्रकार से मनुष्य का हृदय ये कुआं है। इस हृदय रूपी कुआं में राग द्वेष के दो मरे हुए कुत्ते पड़े हुए हैं। मनुष्य तीर्थों में स्नान कर लेता है, गंगा जल सिर पे डाल लेता है, गुलाब जल छिड़क लेता है, सेंट लगा लेता है, भाइयों बहनों सत्यनारायण कथा सुन लेता है, स्वयं झूठ नारायण बना रह जाता है। और वह दो मरे हुए जो राग द्वेष के कुत्ते वो निकाल कर बाहर नहीं करता है। इसलिए जिंदगी में दुख की दुर्गंध नहीं मिटती है, हमेशा दुख ही दुख बना रहता है। इस दुख को दूर करो, राग द्वेष छोड़ो। विशाल देव ने कहा है कि राग द्वेष में लाग के हुए भूल अपार, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, इस दुनिया में सब रहेंगे, सब जिएंगे, नफरत करके जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहेंगे। प्रेम की गंगा बहाओ, राग द्वेष मत फैलाओ। कृष्ण कहते हैं भक्ति का पहला लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों से द्वेष त्याग करो, प्रेम करो। प्रेम भक्ति है। मैत्र करुणे एव च, और आपकी मित्रता, आपकी करुणा बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। निर्ममो निरहंकारा, और जिसके हृदय से ममता और अहंकार दूर हो गए, जिसके हृदय में दुख सुख में सम चिंतन आ गया, जो गलती करने वालों को क्षमा करने लगा और स्वयं की गलती के लिए क्षमा मांगने को तैयार हो गया, कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्यारा भक्त है और उसी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्षमा बहुत बड़ी चीज है। आपकी बहू से गलती हो जाए उसको भी क्षमा कीजिए, थोड़ा निभाइए। कभी कभी तुम्हारे सामने गलती करेंगे लोग, देखते रहिए, कहिए कुछ मत। कहोगे विस्फोट हो सकता है, क्योंकि गलती करने वाला जोश में है, और यदि तुम उसी समय कह दोगे तो फिर विस्फोट कर देगा, बहुत उसको क्रोध आएगा।
जिससे गलती हो जाए वो मानव का लक्षण है। गलती को जो स्वीकार कर ले वो महामानव का लक्षण है। गलती दूसरे से हो उसको बचाने के लिए स्वयं पर स्वीकार कर ले वो संत हृदय है। और जिससे कभी गलती ना हो वो पूर्ण भगवंत हृदय होता है। और गलती हो जाए तुम पश्चाताप में रो लो, तुम्हारे मन में रोने की इच्छा हो तो आप उस गलती के फल से छुटकारा पा सकते हो। पश्चाताप हो गया आपको। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती हो जाए तो अकेले में बैठकर थोड़ा रो लेना, इससे अहंकार भी गल जाता है। मनुष्य का रोना बहुत जरूरी है। रोने से नम्रता आती है, अंदर का मेल भी धुल जाता है। इसलिए कभी कभी अपने पति के पास बैठकर रोना, कभी अपने पिताजी के पास रोना, कभी अपने गुरु के पास रोना। रोने और हंसने की कला केवल मनुष्य को मिली है, जानवरों को नहीं मिली। जिस तरीके से तुम हंसते हो इस तरीके से कोई प्राणी हंस भी नहीं सकता है। मनुष्य जिस ढंग से रोता है इस ढंग से कोई दूसरा प्राणी रो भी नहीं सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने पर ये मनुष्य अपनी हंसी को भी रोकता है और रोने को भी रोकता है। कभी दुख आए, रोने का मन हो थोड़ा रो लेना, मन हल्का हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा हंस भी लेना। भगवान श्री राम का स्वभाव था मुस्कुराना, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव था हंसना, संत कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना, महात्मा बुद्ध का स्वभाव था शांत रहना। याद रखना, कभी शांत भी रहें तो कभी प्रसन्न रहें, कभी मुस्कुराएं तो कभी हंस भी दें। जीवन के मूल्य को समझना। आइए जिस विषय को लेकर हम चले हैं, कबीर साहब कहते हैं जितने शरीरधारियों को मैंने देखा है सबको मैंने दुखी देखा है। ये दुख देने वाला कौन है? दुख क्यों है? इस दुनिया के अंदर सृष्टि में गौर से समझना। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मनुष्य कोई भी कर्म करे, अगर उसके कर्म का फल दूसरा मनुष्य उसको नहीं लौटा सकता, नहीं दे सकता है, तो उसके कर्म ही उसको फल दे देते हैं। 1000 महिलाओं के बीच में बच्चा अपनी माँ की गोद में ही शांत होता है, दूसरी की गोद में शांत नहीं होता है। 1000 जन्मों के बाद भी ये कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी माँ को ढूंढ लेता है और कर्म का फल उसको प्रदान कर देता है। ये जो भी दुख सुख है एक जन्म का खेल नहीं, जन्म जन्म का खेल है। इसलिए पुण्य करो। कोई महात्मा मैंने सुना है भीख मांगने के लिए गए, भिक्षाटन करते थे, भीख मांगते थे। संत अगर भीख मांगे बुरा नहीं है, लेकिन भीख मांगने की आदत बना करके अपनी एक ऐसी जाति ही तैयार कर ले, भिखमंगा जाति, और भीख मांगता रहे, वो गलत काम। भिखमंगा मत बनो।
तो संत थे, उनका नियम था नित्य एक घर से या 2 घर से भीख मांग लेते थे। किसी महिला ने उनको भीख दिया, दूसरे दिन फिर वहीं पहुंच गई, फिर दिया। 7 दिन लगातार गए तो उस महिला ने सोचा ये साधु तो पिंड पड़ गया, रोज आता। तो 8वें दिन उस महिला ने लड्डू बनाया, कहा आज लड्डू खिला दो महात्मा जी को। महात्मा जी जब पहुंचे भीख लेने तो लड्डू मिले, गुजराती लड्डू बड़े बड़े। अपने यहाँ का लड्डू छोटा होता है, गुजरात का बहुत बड़ा लड्डू होता है। कभी मेरे साथ गुजरात चलना तो गुजराती लड्डू खिलाऊंगा आपको। महात्मा ने सोचा इसकी श्रद्धा बढ़ गई है, प्रेम बढ़ गया है, इसलिए गुजराती लड्डू दे रही है। महात्मा को पता नहीं है उस गुजराती लड्डू में उस महिला ने जहर मिला दिया है। और उस महिला के मन में इच्छा है कि जहर के लड्डू खाओ और मर जाओ, कल से मत आओ। खेल खत्म होने वाला है। महात्मा लड्डू लेकर के निकलता है, बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, फलो फूलो, लड्डू खिलाया। गांव के बाहर निकला, किसी के बच्चे का जन्मोत्सव था, बर्थडे था। उस घर से भी घर मालिकों ने बुलाया, आओ आओ बाबा आओ, हमारे घर से कुछ ले लो। तो उन्होंने खीर पूड़ी और सब्जी दे दिया, महात्मा ने ले लिया। गांव के बाहर गया, पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ करके भोग लगाने लगा। मन में सोचा खीर पूड़ी और सब्जी पहले खा लूँ, शाम को लड्डू खा लूँगा, बस ठीक है। खीर पूड़ी सब्जी खा लिया। खा के हाथ धो रहे थे, इतने में 2 सगे भाई बॉम्बे में बिजनेस कर रहे थे, आए, नल में पानी पीने लगे। महात्मा को दया आ गई कि खाली पानी क्या पियोगे, लो एक एक लड्डू खा लो। तो उन सगे भाइयों ने कहा बाबा जी तुम खाना, महात्मा हैं आप, आपको कहाँ मिलता है ज़्यादा। बोले नहीं नहीं, संतोषी का नाम जिसके पास संतोष है, आप खा लो। महात्मा ने प्रेम और करुणा हृदय से दे दिया। उन्होंने महात्मा को धन्यवाद देकर लड्डू खा लिया, पानी पी लिया। पीपल के पेड़ के चबूतरे के पास बैठ करके महात्मा से बात करने लगे। महात्मा ने कहा थोड़ा बच्चा आराम कर लो, मैं भी आराम कर लूँ। महात्मा आराम करने लगे, वो दोनों सगे भाई भी आराम करने लगे। महात्मा 1 घंटे बाद उठ करके माला फेरने लगे। शाम होने लगी, वो दोनों सगे भाई उठे नहीं। महात्मा ने उनकी चादर उघाड़ा, धक्का दिया, हिलाया डुलाया, फिर भी नहीं उठे। महात्मा को बड़ा संदेह हो गया, कुछ खतरा हो गया है। महात्मा ने ताकत लगा के हिलाया कि भाई उठो, शाम हो गई, घर जाना है आपको, हम तो साधु संत ठहरे, जंगल में रुक जाएंगे, तुम जाओ। उठे नहीं, क्योंकि दोनों सगे भाई मर चुके थे, लाश पड़ी है। आबला पकड़ गला, किसको फल मिला, कहाँ का कर्म फल कहाँ चला गया। महात्मा डर गया। देखिए किसी को मारने वाले लोग डरते हैं और किसी के सामने कोई मर जाए तो भी डर लग जाता है, क्योंकि उसमें कहीं अपन तो इन्वॉल्व नहीं हो गए। महात्मा घबराते हुए गांव गए और जिस महिला ने लड्डू दिया था उससे निवेदन किया कि माँ जी वो लड्डू मैंने 2 बच्चों को खिलाया है, वो दोनों बच्चे उठ रही रहे, नशा आ गया, चलो देखो क्या हुआ है, मुझे लगता है मर गए। वो महिला भी घबरा गई कि महात्मा को खाने के लिए दिया था, ये तो जिंदा घूम रहा है, किसी और को खिला दिया, लफड़ा कहाँ पहुँच गया। वो महिला आती है भागती हुई, देखती है चादर खोल करके तो दोनों सगे बच्चे उसी के हैं और किसी के नहीं है, उसी के बेटे। दो ही बेटे थे, दोनों लाश पड़ी है। फूट फूट कर वो महिला रोती है और कहती है महात्मा जी आपने इनको क्यों खिलाया है, आप क्यों नहीं खाए। महात्मा ने कहा ये तो प्रसाद था, कोई खा सकता है।
तो महात्मा ने उस महिला को गीत सुनाया कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। और दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, न मानो तो बजा देखो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, न मानो तो खा देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो, बिना मौत मरता नहीं कोई, न मानो तो मर देखो।